आज हम बिहार चुनाव पर बात करेंगे कि वहाँ पर क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग होती है पहली फेज की। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार से जितेंद्र बेलोरिया जी हैं। सर, स्वागत है हमारी खबर पर आपका। जी, आपको भी। जी, क्या देखते हैं आप इस वक्त बिहार चुनाव में, क्या कुछ मूड है जनता का? जनता का सर जो है कि कंप्लीट माउंट जो है कि एनडीए की तरफ आ रहा है। ठीक है। उसमें जो है कि कहीं कोई पट का दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितने जो है कि जितने भी एनालिसिस करता भी ये मानने को तैयार है केवल एनडीए पिछले बार चुनाव के बनस्पत जो है कि और भारी बहुमत से जो है कि इनकी जीत होने की प्रबल संभावना है। नीतीश जी का विकास कार्य और के सुपुत्र का वादा, ये दोनों कहीं ठहरता नहीं है। जनता जो है कि विकास चाहती है, जातिवाद की राजनीति से जो है ऊपर उठ गई है। लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया है। अब जाति पाति का जो है कि जाति पाति में डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहता है। उस आधार पर जो है कि वोटिंग डेवलपमेंट पर होगा, नीतीश जी के कार्य पर होगा। नीतीश जी के जो पिछले कार्यकाल हैं वो बहुत सराहनीय है। अब वहाँ पे एनडीए जो है कि हर जगह पर जो है कि लोगों के जुबान पर आया हुआ है। इवन यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी भी जो पढ़े लिखे हैं वो एनडीए की तरफ आ गए हैं। ज्यादातर कम्युनिटी भी पढ़े लिखे एनडीए की तरफ आ गए हैं और बाकी अन्य वर्ग तो एनडीए की तरफ है ही। और मिलीजुली ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए पिछले चुनाव से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में इस बार आएगा। कम से कम भी इसकी 160 170 से कम सीटें नहीं आनी चाहिए। इस बार जो कुछ मोकामा में हुआ है, क्या उसका देखते हैं कुछ असर होगा बिहार में, बिहार के चुनाव पर? कहा जा रहा है कि यादव वोटों का ध्रुवीकरण होगा। नहीं, ऐसा था कि जो ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया गया था, जो षड्यंत्र के तहत वो घटना को अंजाम दिया गया, उससे निश्चित रूप से वो एक सोची समझी राजनीति थी जो कि ध्रुवीकरण का ही परिणाम था। बट ये गेम जो है पलट गया है। इनको जो है कि अनंत सिंह को जो जेल जाने से माहौल में जो है कि काफी चेंजिंग आया है। अब जो अनंत सिंह वहां से जीतते थे तो बाहुबली तो एक अलग छवि है उनका, लेकिन उनका सबसे बड़ा है कि अपना जो कार्य करने का तरीका है, इसलिए जो वहां के सभी वर्ग हैं तो अनंत सिंह को जितना चाहते हैं। यह जो है कि बाहुबली का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर बाहुबली अगर प्रतीकता पर अगर आए तो 5 टर्म से लगातार वो विधायक नहीं हो सकते हैं। और पुनः अबर जो है कि प्रचंड बहुमत से फिर उनकी जीत कंफर्म हो गई है। अब ये कहीं न कहीं जनता का जो है कि प्रेम है, स्नेह है। वो एक एक आदमी, गरीब जनता भी बताता है कि जब भी अगर आनंदा का जो है कि अगर आवास पर चले जाते हैं तो बिना भोजन कराए हुए नहीं पटना से आने देते हैं। कि कहीं न कहीं और उसके बाद भी है कि वो अगर बैठते भी हैं तो जिस वो बेंच पे, जिस जगह चौकी पर अगर बैठ रहे हैं वहीं पर किसी भी जात के बंदे के साथ बैठ करके खाना पीना करते हैं। यह कहीं न कहीं उनको औरों से अलग करता है। अब उस जगह जो है कि आज वहाँ के स्थानीय लोगों का भी जो बोलना है कि इस जगह जो है कि इनका विपक्षी आरजेडी जो प्रत्याशी हैं बीना देवी, वो दूर दूर तक के टिक नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा आम लोगों में धारणा है। अब यहाँ पे जो जनस्वराज के कैंडिडेट जो ये माहौल बनाने का परिणाम किया गया था, ये जो सोची सजी जो साजिश चल रही थी, वो पूरी तरह से साजिश जो है कि उनको जेल जाने से ये खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। जनमानस में उनके लिए और भी गहरा जो है कि प्रेम जो है कि उमड़ा है और वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उसका किसी अन्य जो है जगह पर अब जो है उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है कि ध्रुवीकरण का कोई लाभ नहीं है। वो जेल चले गए, माहौल ठंडा हो गई है। तो ये प्रयास जो किया गया था, अगर वो जेल नहीं जाते तो शायद परिवर्तन कुछ और होता, लेकिन जेल जाने के बाद ये पूरे बिहार में कहीं पर भी एनडीए को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो और बेहतर जो है बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि अपोजिशन जो है, अपोजिशन के पास कुछ है ही नहीं और डेड चैनल में है। वो सिर्फ जो है खुद राघोपुर से जो है चुनाव हार रहे हैं। यह भी जो है कि अभी जो है कि कंफर्म जैसा प्रतीत हो रहा है, लोगों का ऐसा मानना है। उसके बाद एक जो सड़क जो है कि जो बनाई गई है पटना से राघोपुर तक का, जो एनडीए के शासनकाल में बनाई गई है, उसके लेकर के भी राघोपुर की जनता जो है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। बाढ़ में भी जो है कि बाढ़ के भी जो कार्यक्रमों में जो ये तेजस्वी यादव जो वहां नहीं गए, उससे भी जनता में बड़ी गुस्सा है। वो जो है कि खुद जो है कि राबड़ी देवी को उस गुस्सा झेलना पड़ा है।
तो इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यादव पूरी तरह से अब कॉन्सुलेटेड है, नहीं, ये 90 से पहले फॉरवर्ड भी इस तरह से करता था कि जाति और वोट जो है ना, वो शादी और वोट दोनों एक ही अपने ही जाति में करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समाज जो विस्तार कर रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, तो जाति का राजनीति से दूर दूर तक कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। किसी भी सरकारी महकमे में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हम अगर ये कहें कि ये फलाना अफसर फलाना जात का है तो ये हमारा काम कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी पूरे बिहार, कहीं पूरे भारत में ऐसा नहीं होता है। कोई भी न्यायालय में कोई जज किसी जाति का है और वो अपनी जात का मदद कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा का कैंडिडेट हो, लोकसभा का कैंडिडेट हो, यह जो है कि अगर अपने जो कंस्टिट्यूंसी में जाकर के वो जो विधायिका बनाता है वहां पे सदन में, तो वो अपने जात के लिए तो बना ही नहीं सकता। जब भी बनाएगा तो वो क्षेत्र के डेवलपमेंट, विकास के लिए बनाता है। ये चीज जनता अब समझ चुकी है। जनता पहले समझता था कि नहीं हमारे जाति का था, संवेदना गहरा हो जाता था। अब ये धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है ये जा रहा है। अभी इन्होंने जो है कि विद्यार्थियों के लिए भी 10 लाख जो है कि विदाउट इंटरेस्ट जो है कि अच्छी स्कीम दिया है। उसके बाद और भी जो गरीब लोगों को सड़क, बिजली ये दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हेल्थ कार्ड भी जो है कि दिखाई पड़ रहा है। ये सब चीजों से गरीब जनता में बहुत ज्यादा जो है कि इन एनडीए के प्रति रुझान है। ये सभी वर्गों में, मैंने मुस्लिम से भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, लेकिन हर लोगों में जो है कि ये कहना है, कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे मिले कि नहीं 10,000 रुपया हमको जो है जो मिला है उससे हमको बहुत राहत मिला, और आगे भी हमको व्यापार करने का सरकार ने 2 लाख रुपए देने की भी जो है कि वादा किया है। इस पे जो है मोदी सरकार पर लोगों की बहुत अटूट भरोसा है, विश्वास है। नीतीश कुमार पर अटूट विश्वास है। तो एनडीए अलायंस जो है कि लोगों का एक विश्वास बन गया है। ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर आज किसी पर ट्रस्ट है तो एनडीए पर ही लोगों का ट्रस्ट है। तो क्या आप मान रहे हैं कि इस बार बिहार में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? करीब करीब ऐसा बोला जाए कि अगर एक तरफा चुनाव जो है आ रहा है तो इसमें भी कहना कोई अनुचित नहीं होगा। ठीक है, चूंकि जो महागठबंधन ये बहुत ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैक्सिमम जो है कि 60-70 के बीच में ही रह जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए जो है कि प्रचंड बहुमत से जो है कि जीत बिहार में आ रही है। इसमें कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं बन रही है। हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी ने वादा किया है। उसने ये भी कहा है कि 14 तारीख को जैसे ही रिजल्ट परिणाम आएगा 30-30 हजार रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक वादे किए हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, उनके वादे को लोग मजाक समझ रहा है, उनका एक कार्टून समझ रहा है। वो जो है ये समझ रहा है कि ये जो है खोखला वादा है, और जब तक वो वादे करते हैं तब तक एनडीए सरकार उनको दे देती है। ठीक है, और एनडीए सरकार जो पिछले जो दिनों में जो कार्य किया है ये लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें जो है ना पूरी तरह से भरोसा है। और दूसरे जो महागठबंधन की कार्य कर रहा है वो ठगबनीजी का कार्य कर रहा है। उसमें वो जानता है कि वादे तो कुछ भी ये कर देंगे। वादे तो ये कह देते हैं कि हर घर से नौकरी भी दे देंगे, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति भी कहता है कि नौकरी देगा कहाँ से, इसके पास तो नौकरी ही नहीं है। कुल नौकरी है 22 लाख अभी तक जो अगर आया है, तो कहाँ से 2.5 करोड़ जो है ना कि लोगों को नौकरी दे देगा। ये किसी भी व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का भी समझ से बाहर है। तो ये सब एक मखौल जैसा विषय बनता है और वो सब जनता कोई भरोसा नहीं करता है। आज सब कंप्यूटर मोबाइल के युग से बिहार के भी लोग जुड़े हुए हैं। अशिक्षित नहीं है बिहार, जो पहले वाली बिहार थी उसमें, और यहाँ शिक्षा में बदलाव हुआ है। ये सभी वर्गों में, चाहे वो जो है जनरल क्लास हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी वर्गों में शिक्षा के प्रति जो बदलाव आई है। मोबाइल से लोग जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और इसी के वजह से जो है कि उनको महसूस होता है कि ये सिर्फ जात के नाम पर एक घर की राजनीति कर रहा है, ये जात की भी राजनीति नहीं कर रहा है। ये पढ़े लिखे यादव वर्ग में भी, मुस्लिम वर्ग में भी ये देखने को मिलता है। एक ओवैसी साहब ने जो है कि प्लानिंग जो है कि लोगों के सामने रखते हैं कि अगर 18% हमारी जनसंख्या है तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं है जो है सीएम रख देते हैं। अब ये वर्ग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
कि ये मुस्लिम कम्युनिटी ये बात पूछती है कि अगर 18% हमारी अगर है, आपकी 14% है, तो हमारी क्यों नहीं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट देते हैं? तो इस पर जो है महागठबंधन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समझ लिया है लोगों ने कि एक सिर्फ एक घर की राजनीति कर रहे हैं, ये जाति की भी राजनीति में फेल है। इसमें प्रशांत किशोर साहब ने भी बहुत हद तक लोगों का चुनाव प्रचार में अलग अलग बातों को रखा। यह भी लोगों के विचार में, दिमाग में समझ आया कि नहीं, इस तरह से जनता को ठगा जाता है, तो ठगने वाली काम आज होना नहीं है बिहार में। एक सवाल और कि प्रशांत किशोर का क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे हैं, कुछ कुछ उनके वोट्स जो है कि आएंगे, लेकिन वो खुद भी जो है सेनापति जो मैदान छोड़ के भाग गए, इससे उनकी ग्राफ गिर गया है। अगर वो स्वयं भी लड़ते या उनके पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह भी अगर लड़ते, तो निश्चित रूप से जो है कि उनको जो है कि एक बेहतर जो है कि उनके पार्टियों में जो है कि पकड़ होती। और दूसरी बात कि अभी जो मकामा में जो घटना हुई और जन स्वराज के जो कैंडिडेट ने जिस तरह से पूरी एक षड्यंत्र रचा और बाहुबली का उन्होंने समर्थन लिया, जो एक बहुत ही ये विख्यात जो है कि अपराधी था, ये सभी लोगों ने देखा कि वो पहले लालू जी के रीजन में जो है कि वो बहुत ही विख्यात जो है कि अपराधी रहा है। वो खास करके भूमिहार समाज का जो है जिसके पास लैंड था, उन्हीं लैंडों को जो है कि वो इलीगल तरीके से 300 बीघे को कब्जा किए हुए था, जिसमें बहुत सारे वर्गों को जो है ना कि धानुक वगैरह भी वर्ग का था। तो उनके जिस तरह से भी हत्या हुई, लेकिन वो हत्या होने से जनमानस में उत्साह है, वो हत्या से कोई नाराजगी नहीं है। एक सवाल और कि क्या इसका क्या कुछ आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो जेपी आंदोलन के जो दो प्रमुख चेहरे हैं वो इस चुनाव के बाद आउट हो जाएंगे हमेशा के लिए, हो चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो। तो इस चुनाव को किस तरीके से याद किया जाएगा ये चुनाव में जो प्रशांत किशोर जी ने एक जो जड़ रोपा है, ठीक है, जो थर्ड विकल्प के रूप में, अगर इनकी पार्टी 2-4 सीटें भी लाने में अगर कामयाब होती है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हमारे टोटल 243 सीटों पर जो कैंडिडेट इन्होंने नए तबके को उतारा, ये पढ़े लिखे युवा वर्ग आए, ये कहीं न कहीं इन्हें उभरने का मौका मिलेगा। और अगर ये पुराने लीडर अगर ये खत्म भी हो रहे हैं, तो हमारी एक नई लीडर पैदा करने में प्रशांत किशोर जी ने अहम भूमिका निभाया है। उस चीजों को नकारा नहीं जा सकता। आज 243 में 243 तो तुरंत सारी स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे विधानसभा, लेकिन वो उनको एक राजनीतिक ऊपर उभारने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इस नए वर्ग जो है कि इनके आने से जो है नए वर्गों को मौका मिला है, सभी पार्टियों में मौका मिला है। और वो सारे जो युवा वर्ग जो आएंगे, अभी जैसे एनडीए में ही जो है कि एनडीए में ही आप देखें कि इसमें जो है कि एक अरुण जी के भी लड़के जो है कि यहाँ बिहार में जो है कि कैंडिडेट के रूप में नया फ्रेशर आया, एक जो है कि एक जगदीश शर्मा जी के भी लड़के जो है कि आ रहे हैं। तो कुछ न कुछ ये बदलाव की नई चेहरे आ रहे हैं। उसी तरह से प्रशांत जी के भी कुछ पार्टियों में आए, कुछ आरजेडी में भी नए लोग आए हैं। तो ये सब नए वर्ग जो है, नए वर्ग का एंट्री हो चुका है। अगले चुनाव तक ये सब परिपक्व हो जाएंगे, अभी तो ये बाल्यावस्था में। बाकी इस चुनाव में जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, इन लोगों का क्या कुछ देख रहे हैं आप अस्तित्व इस बार? उनकी बहुत अच्छी प्रदर्शन नहीं है। उन लोगों का ये एनडीए अलायंस के साथ में संलिप्तता है, उनका विरोध नहीं है। उनके जो जाति है, खास करके जीतन राम मांझी जी की जाति जो है अभी भी काफी पिछड़ी हुई है। वो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई है। तो वो जीतन राम मांझी को एक बड़े चेहरे के रूप में देख रहा है, लेकिन उनके भी कुछ पढ़े लिखे तबके हैं, वो भी उनके विरोध में उतर गए हैं। विरोध उस पार्टी में वो जो है कि मुसहर समाज में भी शुरू हो गई है। उनके भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि अलग अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कि जीतन राम मांझी जी जो है कि एनडीए अलायंस के साथ में चल रहे हैं। तो उनका कुल मिलाकर के ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बिहार पर बहुत ज्यादा असर डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के उनका ठीक है कि सामंजस्य बना करके चल रहे हैं। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी का भी हालत है, वो सामंजस्य बना करके चल रहे हैं। उन लोग अपनी अलग से, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से नीतीश कुमार और जो है कि बीजेपी, ये दो जो है कि दोनों का सामंजस्य जो है उसमें सब कुछ समाहित हो जा रही है। ये सब उसी में मर्ज होकर के चल रहे हैं। इन लोगों का अलग से कोई एक्टिविटी और विशेष परफॉर्मेंस नहीं है।
एक और खास बात इस चुनाव में ये देखी जा रही है कि अभी तक एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश का नाम अनाउंस नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि सिर्फ हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका क्या ये संकेत है? इस जगह पर ये कहा जा सकता है कि आम लोगों में बिहार अगर आज त्रस्त है तो वो करप्शन से त्रस्त है। इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता कि करप्शन बिहार में बहुत ज्यादा है, तो ये अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे आम जनमानस बहुत ज्यादा पीड़ित है। लेकिन अल्टरनेट बिहार में उपाय नहीं है। एक साइड में पूरा कुआं, एक साइड में खाई की स्थिति है। अब यहाँ पे जो दिमागी तौर पर अस्वस्थता है उनकी, जो यादाश्त भूल जाने की जो स्थितियां उनकी है, तो उनकी उम्र को लेकर के ये भी लोग नहीं कह रहा है, लेकिन कुल मिला के वो व्यक्ति ईमानदार छवि के रहे हैं, इसलिए जनता में, जनमानस में उनके प्रति प्रेम श्रद्धा है। लेकिन उम्र को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए ऐसा लोग अनुमान लगा रहा है कि अगर कहीं न कहीं इनको जो है किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करके इस जगह पर कोई अगर दूसरे नए जो है इंडिया अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के लड़के हों, चिराग पासवान जी हों या कोई अन्य, अगर ऐसे लोग भी अगर आते हैं तो बिहार को जो है विकास करने में जो है कि काफी बल मिलेगा। अब ये तो पार्टी तय करेगी कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें उभारती है, ये तो पार्टी का। लेकिन पिछले चुनाव में भी जब जेडीयू की सीटें कम आई थी तो नीतीश कुमार ने मना किया था सीएम बनने से। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि इसमें एनडीए की तरफ से इस बात पर सहमति बन गई है कि अगर सरकार बनती है तो नीतीश के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। वो तो जो है तो पार्टी की इंटरनल पॉलिसी हो सकती है। अब नीतीश जी कुर्सी छोड़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये अभी जनता की जो है कि विवेक से, सोच से बाहर का विषय है। चूंकि वो कुर्सी का प्रेमी है, अब कुर्सी का प्रेमी है तो वो अगर अपनी अस्वस्थता को लेकर के, आपसी सामंजस्य को लेकर के अगर वो छोड़ देते हैं कि नहीं, अगर वो भी खुद समझ रहे हैं कि आज हम भी अगर चल रहे हैं तो मोदी जी का ब्रांड जो है, उस ब्रांड के हम तले चल रहे हैं। हमें अगर फ्रीडम भी मिल रही है तो मोदी जी के चलते डेवलपमेंट में पूरी तरह से सहयोग केंद्र का है। तो ये वो भी समझ रहे हैं। लेकिन अब वो पद से वो छोड़ना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। इस विषय पर आम लोग राय देना कठिन है। क्या मानते हैं इस बार एंटी इनकम्बेंसी क्या कोई फैक्टर नहीं है जो नीतीश सरकार के खिलाफ, क्योंकि 20 साल की सरकार है तो इसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी बनाने का तो प्रयास किया गया था, खास करके जो है ना कि जो ये राजद वाले हैं या जो महागठबंधन जो उनकी है पार्टियां, वो तरह तरह के जो है कि तरह तरह के प्रलोभन दिया, चूंकि उनके पास में व्यक्तिगत मुद्दे इस तरह के सॉलिड नहीं है कि वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी 15 साल के शासन में इस तरह की व्यवस्थाएं हुई थी। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तो जो आम नागरिक है वो किसी भी कैंडिडेट को तभी पसंद करती है कि वो कैंडिडेट को वोट देने से पहले उनकी बाप दादा का हिस्ट्री पता लगाती है कि इनकी बैक हिस्ट्री क्या है। यहाँ बिहार की जो जनमानस का जो सोचने का, जो पढ़ने का तरीका ये है, प्रशांत जी जो लाए, नए नए कैंडिडेट लाए, अच्छे कैंडिडेट लाए, पढ़े लिखे कैंडिडेट लाए, फिर भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? कि प्रशांत जी की खुद हिस्ट्री जो पॉलिटिकल है वो नहीं है। अब दूसरे उनके जो और भी लोग हैं उनकी भी उस तरह की विशेष छवि नहीं है। जैसे गया में आप देखें कि धीरेन्द्र अग्रवाल को यहाँ पर उतारे हैं और ब्रेज पर्सन है। अब यहाँ जो है कि उन पर ही जब पार्टी के जो आला कमान है उन्हीं पर जब ट्रस्ट नहीं हो रही है तो उनके लोगों पर कैसे होगा? दूसरी, उस पार्टी ने सबसे बड़ी गड़बड़ियां किया कि उसका कमांडर ही भाग गया, सेनापति ही भाग गया, इसलिए उनके कार्यकर्ता को मनोबल गिरा है। और कार्यकर्ता में खास करके पीयूष जैसे लोगों ने षड्यंत्र का भी सहारा लिया, दमंगों का भी सहारा लिया। इस जगह पर जो है कि प्रशांत किशोर जाना भी पसंद नहीं किए, तो पसंद नहीं किए वहां से भी लोगों की नाराजगी है कि अगर वो जो है कि वो पूरे कैंपेनिंग में अगर थे तो उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन अब चाहे जो भी रहे, वो दमंगता के वजह से नहीं जाए या जो भी कारण से वो नहीं जाए, अपनी छवि को बचाना चाह रहे हैं या डर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन वहां पर उन्हें कुछ न कुछ जो है
कुछ न कुछ उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ ही दिनों में 6 तारीख के बाद आप देखेंगे कि स्वतः इनके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं का एक लापता होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसी स्थिति में है कि वो सब कुछ जो है कि अपने दांव पर लगा चुके थे। कोई 10 लाख भी खर्च कर रहा है, कोई 20 लाख भी खर्च कर रहा है, लेकिन आउटपुट उनको नहीं मिलने जा रहा है। इसमें लीडर की इनकी गड़बड़ियां है। ये जो है कि ये चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जितनी बिहार के लोगों में चहेते बने हुए थे, लेकिन फाइनली वो कुछ टर्म पर बिगड़ गए। उनकी वो जो है ना कि आइडियोलॉजी जो है कि वहां पर डिफर हो गया, कि जैसे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को मिला लेना, जातिवाद से कनेक्ट हुआ। तो जिस तरह के सभी पार्टियां करती है उसी तरह की ये भी जो थॉट लाए, यहाँ पे पब्लिक इनको जो है कि इनको लाइक नहीं किया। और पीछे भी इनका ऐसा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, तो अभी इनको लाएगा जनता, लेकिन अभी इनको 5 साल परीक्षण के समय से गुजरना होगा। अगले चुनाव में इनका बेहतर आ सकता है अगर ये कार्य करते रहें, तो ऐसा नहीं कि वो एकाएक उठेंगे और चले आएंगे। नहीं, अभी तो इनके लोगों को पब्लिक में विश्वास बनाना होगा। तो पब्लिक में अगर विश्वास आ जाएगी, दिल्ली जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे चुनाव नहीं यहाँ पे होता है। यहाँ जो है, यहाँ आपके जो है ना कि पापा क्या थे, दादा क्या थे, कहीं से भी चोर हिस्ट्री आएगी, बेईमान हिस्ट्री आएगी, क्रिमिनल हिस्ट्री आएगी, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है, ये यहाँ पर जो थॉट है, इस तरह थॉट से जो है चुनाव होती है, जो और राज्यों से डिफरेंट टाइप का इशू है। एक और यहाँ पर पार्टी का नाम लेना जरूरी है, ओवैसी को, क्योंकि लगातार हमने देखा है, स्पीच भी दिया, तेजस्वी ने उनको एक्सट्रीमिस्ट तक बोल दिया। तो एआईएमआईएम को कहाँ देखते हैं आप? ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां तक बिहार में वो जगह तलाश रहा है, वो चाह रहा था कि हम राजद के साथ अलायंस बना लें, लेकिन राजद ये देखा कि अगर इसको हम अलायंस बनाते हैं तो इनको कुछ सीटें तो हमें देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो राजद के अपने वोटर्स हैं, प्लस जो है कि ओवैसी जी के वोटर्स, दोनों मिलकर के वो फायदे में होते, ये जो है राजद देख रही है। दूसरी ये देख रहा है कि यहाँ पे उनको आने से यहाँ पे मुस्लिमों का जो है प्रभाव उनके दल पर जो है कि ज्यादा बढ़ जाएगा। उनकी जो है अपनी जिस तरह डिसीजन मेकर है, राजद के जो फैमिली, एक ही परिवार का जो डिसीजन चलता है, वो नहीं चलने वाला है। अगर ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट जो खास करके ओवैसी जी जो मांग रहे हैं कि हमारी अगर 18% भागीदारिता है, तो जितनी आपकी 14% पर आप कैंडिडेट ले रहे हैं, उसके बनिस्पत हमें कैंडिडेट दीजिए, जितनी हमारी भागीदारिता है उस अनुपात पे। अब वो जो है कि वो राजद देने को तैयार नहीं रहेगा। अब नहीं देने को रहेगा तो उस स्थिति में जो है ओवैसी अलायंस नहीं करेंगे। अब ओवैसी के पास में बीजेपी अलायंस करने को तैयार ही नहीं रहेगी। तो अब इनके पास है कि इंडिपेंडेंट लड़ना। अब इंडिपेंडेंट जब ये लड़ेंगे तो इससे निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होगा। अब फायदा होगा कि उनके जो अपने वोटर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पर नहीं जीतने जा रहे हैं, वो कंप्लीट जो है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही जो है कि नेतृत्व करते हैं। तो मुस्लिम को जो है कि हिंदी बाहुल्य क्षेत्रों में जो है कि नहीं पढ़ पाएगा। कुछ अररिया वगैरह जो सीट है वहां पे उनकी सफलता मिलेगी, लेकिन जहां पर भी हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, बहुसंख्यक है, वहां पे उनको सफलता नहीं मिलनी है। और ऐसे भी ओवैसी जी को खास करके हिंदू कम्युनिटी लाइक नहीं करता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अलग तरह का जो है कि प्योर जो मुस्लिम मानसिकता से जो लाते हैं कहीं पे, उसको हिंदू सोसाइटी लाइक नहीं करती है। तो अभी ओवैसी जी को बिहार में बैठने में अगर राजद वगैरह अलायंस कर लेती है तब तो अलग इश्यू जाता है, नहीं तो अभी उनको वक्त लगेगा यहाँ पर पूरी तरह से पहुंच जाने में। और सवाल इस बार चुनाव में देखा हमने कि योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया, अप्पू गप्पू पप्पू टप्पू सब बयान में दिखा है। तो किस तरह चुनाव प्रचार दिखा इस बार आपको? देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ का प्रश्न है, तो योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर विशेष प्रभाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रभाव जो है कि यहाँ पे दो ही जो है कि पार्टियों का है, एक बीजेपी और एक जो है कि आपका नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा यहाँ जो है कि नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पे नीतीश कुमार, यही लोग जानते हैं। बाकी कौन आए कौन गए वो सब मेहमान नवाजी है। तो जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए तो वो ब्रांड है, लेकिन बिहार में उनको ये माना जाता है कि हाँ, ये जो है
कि ये एनडीए का अलायंस है और ये हमारे यहाँ प्रचार में आए हैं, तो बस उतना ही माना जाता। उनका बहुत जगह जो है कि न तो जोगी जी को माना जाता, न ओवैसी जी को माना जाता, न मायावती को माना जाता। ये सब जो है ये सब चीजों को बिहार में जो है कि इनका अभी उस तरह का वर्चस्व नहीं है। यहाँ दो ही व्यक्ति है, ये जो है कि यहाँ पे नीतीश और मोदी है। जी, अब जाहिर है देखना है कि बिहार की जनता जो है किसको फिर एक बार फिर से सराखों पर बिठाती है और किसको बाहर करती है। बहुत शुक्रिया आपका।